हाँ तो जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं सभी नदियाँ के बारे में, एक एक करके बारीकी बारीकी से देखेंगे कौन नदियाँ कहाँ से होकर गुजरती है और उसकी लंबाई कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं गंगा के बारे में। गंगा कहाँ से होकर गुजरती है और इसकी लंबाई कितनी होती है और गंगा के किनारे कौन कौन देश बसे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको पूरा डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा भारत के पवित्रतम नदी है। गंगा है जो भारत के पवित्रतम नदी है। सूर्यवंश राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। किसने लाए थे? सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। फिर देखें अगला, उसमें कह रहा है उद्गम स्थल उत्तरी काशी जिला में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से होकर आती है। कहाँ से? उद्गम स्थल इसका है, कहाँ से आती है? उद्गम स्थल है इसका उत्तर काशी। कहाँ से? उत्तर काशी जिला में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से। चलिए आगे देखते हैं। गंगा किनारे प्रमुख स्थल, पहला यहाँ पर देखेंगे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र आदि। अब उसके बाद देखते हैं गोमुख से गंगा सागर तक 1450 किलोमीटर लंबाई है। कितना लंबाई है? 1450 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अब और उसके बाद आगे। अब यहाँ पर देखने वाले हैं यमुना के बारे में। यहाँ पर देखेंगे यमुना के बारे में। यह है यमुना का पूरा फिगर। चलिए देखते हैं यमुना के बारे में। यहाँ पर कह रहा है यमुना के बारे में देखेंगे। कह रहा है यमुना उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर से। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ से? यमुनोत्री शिखर से है। उसके बाद देखते हैं यमुना किनारे प्रमुख स्थल है। यमुना किनारे प्रमुख स्थल हैं जैसे में दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। अब उसके बाद देखते हैं यह गंगा के समांतर बहते हुए प्रयोग में गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। अगर कोई पूछे यमुना है जो किस में जाकर मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? गंगा सागर तक जाती है। उसके बाद देखते हैं अगला। उसके बाद देख लेते हैं सिंधु के बारे में। सिंधु के बारे में पूरा बारीकी बारीकी से मैप के साथ देखने वाले हैं। तो देखिए सिंधु के बारे में। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है। सिंधु नदी है जो भारतवर्ष की नहीं पूरा विश्व की विशाल नदी है। उद्गम स्थल कहाँ से? सिंधु नदी है जो कहाँ से आती है? तिब्बत से स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से। कहाँ से? तिब्बत के स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से। अब इसको देखते हैं बहाव। इसको बहाव देख रहे हैं, देखिएगा। इसको बहाव है जो तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 380 किलोमीटर पाकिस्तान में। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा संस्कृति इसे के किनारे थे। किसके किनारे थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा संस्कृति इसके किनारे थे, सिंधु घाटी के किनारे। चलिए देखते हैं उसके बाद सरस्वती के बारे में। सरस्वती के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सरस्वती के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं सरस्वती के बारे में अब। चलिए आइए। यहाँ पर कह रहा है उद्गम स्थल हिमालय से। सरस्वती है जो कहाँ से आता है? हिमालय से। बहाव देखते हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए सिंधु सागर अरब सागर में मिलती है। कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलती है। सरस्वती है जो कहाँ कहाँ से बहती है? हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से होते हुए सिंधु सागर अरब सागर में मिलती है। चलिए देखते हैं उसके बाद आगे। आगे यहाँ पर रेड से लिखा हुआ है वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई यानी खत्म हो गई है। लेकिन आज भी हरियाणा और कह रहा है कि लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेश में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। चलिए देखते हैं उसके बाद आगे। अब देखें गंडक के बारे में। तो गंडक के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। उद्गम स्थल कहाँ से? नेपाल में
मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दामोदर कुंड से निकलती है। अब इसके बारे में बहाव देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक बहते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर बहाव है जो बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। उसके बाद कह रहा है इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होती है। शालिग्राम प्राप्त होती है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला। अब देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? ब्रह्मपुत्र के बारे में देखने वाले हैं। अब देखिएगा इसका उद्गम स्थल कहाँ से? पवित्र मानसरोवर के पास से एक विशाल हिमानी है। क्या है? एक विशाल हिमानी है। अब देखते हैं बहाव, इसके बारे में देख लेते हैं बहाव कहाँ कहाँ से बहता है। जो देखिए यहाँ पर बहाव है जो तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि तिब्बत में इसको सांपो तथा अरुणाचल एवं असम में इसे लोहित कहा जाता है। इसको सांपो कहा जाता है तिब्बत में, और असम में इसे लोहित कहा जाता है। अगर कोई पूछे यहाँ पर क्वेश्चन में अगर पूछ दे तो ब्रह्मपुत्र है जो उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांपो कहा जाता है। पूछ दे कि असम में क्या कहा जाता है? तो लोहित कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं लंबाई। लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र के। चलिए देखते हैं नर्मदा के बारे में। अब देखिए नर्मदा के बारे में। नर्मदा कह रहा है कि इसका उद्गम स्थल है जो अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक है। कहाँ से है? अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक है। तो देखते हैं बहाव इसको बारे में, कहाँ कहाँ से होकर बहते हैं। यह है जो ओकुरेश्वर, माधत, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि से होकर गुजरते हैं। सती अनुसंधान का मंदिर भी पास ही बना है। सती अनुसुईया का मंदिर भी पास ही में बना हुआ है। इसको लंबाई देख लेते हैं। लंबाई कितना है? लंबाई है 1300 किलोमीटर। कितना है? 1300 किलोमीटर है। उसके बाद देखते हैं गोदावरी के बारे में। देखिएगा यहाँ पर गोदावरी के बारे में। गोदावरी है जो उद्गम स्थल इसको है बहुमगिरी, रिंगबेकस्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा सागर में मिलती है। देखते हैं बहाव। यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा इसका फिगर के साथ बनाया हुआ है। बहाव देख लेते हैं कहाँ कहाँ से होकर बहते हैं। जो देखिए पंचवटी, बैठन, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि से होकर गुजरते हैं। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। इसकी लंबाई है जो 1450 किलोमीटर है। लंबाई कितना है? 1450 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं अब कृष्णा के बारे में। देख लेते हैं थोड़ा सा कृष्णा के बारे में भी। इसका उद्गम स्थल है जो सह्याद्री पर्वत से माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित गड़ौर नामक स्थल से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। देख लेते हैं इसको बहाव। यह है जो सतारा, सागली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर से बहाव इसका है, बहता है। लंबाई है जो 1280 किलोमीटर है। लंबाई कितना है? 1280 किलोमीटर है। अब उसके बाद देखते हैं कावेरी के बारे में। देखिए यहाँ पर कावेरी के बारे में। कावेरी का उद्गम स्थल है जो उद्गम स्थल देखते हैं कुग्र जिले सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। कहाँ मिल जाती है? सागर में जाकर मिल जाती है। बहाव देख लेते हैं और लंबाई। इसका बहाव है जो श्रीपर्वत, शिव समुद्रम, श्रीरंग, ताजापुर, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली। लंबाई इसको है 800 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं महानदी के बारे में। देखिएगा महानदी के बारे में। महानदी है जो इसका उद्गम स्थल रायपुर जिले मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। कहाँ मिल जाती है? कटक के पास सागर में मिल जाती है महानदी।
इसका बहाव और लंबाई देख लेते हैं। बहाव है जो रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि सभी से होकर गुजरते हैं। लंबाई है जो 860 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर ही बना हुआ है। विश्व का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है वो कौन नदी पर है? महानदी पर ही बना हुआ है। चलिए देखते हैं उसके बाद आगे। अब देखते हैं पंच सरोवर के बारे में। पंच सरोवर के बारे में देखते हैं। हिंदुओं की श्रद्धा भाव के केंद्र 5 सरोवर हैं। कितने हैं? 5 सरोवर हैं। टोटल कितने हैं? 5 सरोवर हैं। पांचों को बारीकी से देखते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं 5 में कौन कौन सा है। तो यहाँ पर 5 को में देखते हैं बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर झील और 5वां मानसरोवर। पहला है जो बिंदु सरोवर, दूसरा है जो नारायण सरोवर, तीसरा है जो पंपा सरोवर, चौथा है जो पुष्कर झील, 5वां है जो मानसरोवर। अब देखते हैं पहले बिंदु सरोवर के बारे में। पहला देख लेते हैं बिंदु सरोवर के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर बिंदु सरोवर के बारे में। किन के बारे में? बिंदु सरोवर के बारे में। यहाँ पर कह रहा है बिंदु सरोवर 2 हैं। बिंदु सरोवर कितने हैं? 2 हैं। तो देखते हैं पहला यहाँ पर भुवनेश्वर के बाजार से स्थित यह एग्राक्त की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सरोवर के मध्य एक विशाल मंदिर है जिसमें समस्त तीर्थों का जल लाकर डाला हुआ है। ये हुआ पहला। दूसरा यहाँ पर है जो सिंधपुर में स्थित, इसकी मान्यता मात्र साध्र के लिए सर्वाधिक है। अब देखिए यहाँ पर आता है इसके मृत गया भी कहा जाता है। इसको मृत गया भी कहा जाता है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नारायण सरोवर के बारे में। नारायण सरोवर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर नारायण सरोवर है जो, देखिए नारायण सरोवर के बारे में, कच्छ के रण में यह अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इसका निर्माण गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किया गया है। इसका निर्माण है जो गंगोत्री से जल लाकर किया गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं आगे। जल लाकर, इसका पवित्र जल लाकर गंगा का, किसका? गंगा का पवित्र जल लाकर किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ का बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। अगर पूछ दे यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर कैसा मेला लगता है, तो बहुत बड़ा मेला लगता है। अब उसके बाद देखते हैं सरोवर के पास गोवर्धन नाथ, आदि नारायण तथा कोटेश्वर महादेव के मंदिर हैं। किसके मंदिर हैं? कोटेश्वर महादेव के। अब देखते हैं उसके बाद आगे। अब देखते हैं यहाँ पर पंपा सरोवर के बारे में। पंपा सरोवर के बारे में अब देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके डिफिनेशन। पंपा सरोवर के बारे में यहाँ पर कह रहा है तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में यह सरोवर स्थित है। दक्षिण भारत में जाते समय भगवान श्री राम ने इस सरोवर के किनारे विश्राम किए थे। इसके पास ही सबरी गुफा भी स्थित है। कौन गुफा? सबरी गुफा भी स्थित है। तथा पास की पहाड़ी पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं। पास के पहाड़ी पर कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं पुष्कर झील के बारे में। कौन झील के बारे में देखेंगे? पुष्कर झील के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए यह पुष्कर झील है। अब उसके बाद देखते हैं इसको डिफिनेशन में है राजस्थान में स्थित पुष्कर झील। कहाँ में? राजस्थान। अगर क्वेश्चन में कहते पुष्कर झील कहाँ में है, तो राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है।
ठीक है। कहते हैं ब्रह्मा जी पुष्कर की स्थापना की थी। किसने किए थे? ब्रह्मा जी किए थे। पुष्कर झील का स्थापना कौन किए थे? ब्रह्मा जी किए थे। अतः सरोवर के निकट ब्रह्मा जी का विशाल भव्य मंदिर है। अगर पूछ दे सरोवर झील के निकट किनका बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मा जी का। अब देखते हैं, यहाँ लगभग 400 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 400 मंदिर में क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि पुष्कर झील के किनारे कितने मंदिर हैं, तो 400 मंदिर हैं। इसीलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। पुष्कर को मंदिर की नगरी कहा जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त बद्री नारायण मंदिर, 12 मंदिर, कामेश्वर महादेव मंदिर तथा श्री रंग मंदिर आदि प्रमुख हैं। अब उसके बाद देखेंगे आगे, अगला यहाँ पर देखेंगे मानसरोवर के बारे में। किन के बारे में? मानसरोवर के बारे में। यहाँ पर मानसरोवर का फिगर बना हुआ है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर मानसरोवर यहाँ पर कह रहा है, देखिए यह तिब्बत में शीतल पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है? शीतल पठार में। इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। इसका जल है जो अत्यंत स्वच्छ है। इसका आकार अंडाकार है। कैसा आकार है? अंडाकार का आकार का है। अब उसके बाद देखते हैं, सरयू और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। किसका किसका है? सरयू और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। अब उसके बाद देखते हैं, मानसरोवर को ही माना जाता है। सूर्य और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? मानसरोवर को ही माना जाता है। पास में ही गौरी कुंड है। पास में ही गौरी कुंड है। अब उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि सती की दाहिनी हथेली यहाँ गिरी थी। सती की दाहिनी हथेली यहाँ गिरी थी। अतः इसकी मान्यता शक्तिपीठ के रूप में भी है। इसकी मान्यता शक्तिपीठ के रूप में भी है। चलिए अब देख लेते हैं उसके। अब देखते हैं यहाँ पर सप्त पर्वत, 7 पर्वत। चलिए देखते हैं एकाएक करके। यहाँ पर पहला में यहाँ पर कह रहा है हिमालय पर्वत। पहला में है हिमालय पर्वत, दूसरा में है अरावली पर्वत, तीसरा में है विंध्याचल पर्वत, चौथा में है रैवतक पर्वत, पांचवा में है महेंद्र पर्वत, छठा यहाँ पर देख लेते हैं। छठा में यहाँ पर है मल्य पर्वत, सातवां में है सह्याद्री पर्वत। 7 पर्वत का नाम याद हो गया। अब देखते हैं बारीकी से 7 पर्वतों के बारे में। तो चलिए यहाँ पर पहले देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में देख लेते हैं। किन के बारे में? हिमालय पर्वत के बारे में देख लेते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसमें देवी देवताओं का वास है। जिसमें देवी देवताओं का वास है। पवित्र नदी का उद्गम स्थल है। पवित्र नदी का उद्गम स्थल भी है। अब उसके बाद देखते हैं आगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि पुण्य स्थल इसी पर है। उसके बाद देखते हैं भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई एवं 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। पूछ दे कि भारत में हिमालय पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ हो जाएगा 2400 किलोमीटर। उसके बाद पूछा चौड़ाई कितनी है? 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई स्थित है। अब उसके बाद देखते हैं अरावली पर्वत के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? अरावली पर्वत के बारे में। चलिए देखते हैं यहाँ पर अरावली पर्वत के बारे में। यह कह रहा है दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। कौन पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। कहाँ कहाँ? हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। चलिए देखते हैं उसके बाद आगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है यह पर्वत
यह पर्वत महाराणा प्रताप के उदस्र कर्तव्य का शौर्य का साक्षी है। उत्सर्ग कर्तव्य तथा शौर्य का साक्षी है। यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। चलिए देखते हैं उसके बाद विंध्याचल पर्वत मध्यवर्ती भाग में गुजरात से लेकर बिहार एवं उत्तर तक फैला हुआ है। यह 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 700 मीटर है। उसके बाद देखते हैं आगे। चंबल, बेतवा, केन, शिवप्रिया, बनास, सोन नदियां का उद्गम स्थल है। उज्जैनी, जबलपुर, विंध्यवासिनी, मिर्जापुर महाकाली मंदिर, कालीखो तथा अबेटुल भुजा देवी आदि तीर्थ स्थल इसी में स्थित है। चलिए उसके बाद देखते हैं रेवतक पर्वत के बारे में। रेवतक पर्वत गिरनौर है। चलिए देखिए, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला स्थित है। कहाँ स्थित है? काठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला स्थित है। चलिए देखते हैं उसके बाद आगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है भगवान शंकर ने भी यहाँ निवास किया था। जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल सरतुजय का पालिताना यही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी दूर ही स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। अब देखते हैं महेंद्र पर्वत के बारे में। किसके बारे में? महेंद्र पर्वत के बारे में। सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर यह उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है जो गंजाम जिले में है। कहाँ है? गंजाम जिले में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। कितना है? 1500 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कोकनेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है। कोकनेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख नदी है। भगवान परशुराम का आवास इसी पर्वत पर है। भगवान परशुराम का आवास इसी पर्वत पर है। उसके बाद आगे देखने वाले हैं मल्य पर्वत, नीलगिरी पर्वत जिसको नीलगिरी पर्वत भी कहा जाता है। चलिए देखिए, कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में यह पर्वत फैला हुआ है। कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में यह पर्वत फैला हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर चंदन के सघन वन है। अनेक ऋषियों की यह तपस्या स्थल अनेक हैं। अनेक ऋषियों के यहाँ पर तपस्या स्थल है। यहाँ पर अनेक औषधियों तथा मसालों की कृषि भी होती है। यहाँ खेती भी किया जाता है, अनेक औषधि दवा की और अनेक मसाला के। चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर देखने वाले हैं सह्याद्री पर्वत। आगे यहाँ पर सह्याद्री पर्वत के बारे में देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है भारत के पश्चिम तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य में मल्य पर्वत का विस्तार है। अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल इसी पर्वतमाला में है। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी, बौद्ध चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में है। शिवाजी महाराज की समाधि भी इसी पर्वतमाला पर है। शिवाजी महाराज की समाधि भी सह्याद्री पर्वत पर ही स्थित है। ब्रह्मा जी श्रेष्ठ में के प्रारंभ में यहाँ पर यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पर यज्ञ किए थे। अब उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है चार धाम के बारे में देखेंगे।
चार धाम के बारे में। तो चार धाम है जो कौन कौन है, पहले यहाँ पर देखते हैं। चार धाम में यहाँ पर आ गए बद्रीनाथ, दूसरा में आ गए द्वारिका धाम, तीसरा आ गए जगन्नाथपुरी, और चौथा कौन है, चौथा यहाँ पर है रामेश्वरम। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला। आगे यहाँ पर देखें हैं बद्रीनाथ के बारे में। चारों धाम को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर है बद्रीनाथ। चलिए देखते हैं बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ धाम भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। बद्रीनाथ है जो धाम भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इसकी प्रतिष्ठा संयुक्त में नारायण ने, त्रेता में भगवान दत्तात्रेय ने, अपने द्वापर में वेदव्यास ने, और कलयुग में आदित्य शंकराचार्य जी के ने पढ़ाई। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर उसके बाद कह रहा है बद्रीनाथ का मंदिर नारायण पर्वत के तलहट्टी में अलकनंदा के दाएं किनारे पर स्थित है। दाएं किनारे पर स्थित है। चंद्रवंशी गढ़वाला नरेश ने मंदिर को विशाल स्वरूप दिया है। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ की जल प्रतिमा लाकर जोशीमठ में स्थापित की जाती है और यहीं पर इसकी पूजा अर्चना होती है। ये है बद्रीनाथ की मंदिर। चलिए देखते हैं अब उसके बाद रामेश्वर के बारे में। रामेश्वर यहाँ पर नीचे है। रामेश्वर में कह रहे हैं तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम जिले में है। कौन पुरम में? रामनाथपुरम जिले में है रामेश्वर। रामेश्वरम नामक एक विशाल द्वीप पर यह पवित्र स्थल स्थापित है। इसकी स्थापना श्री राम जी ने की थी, अतः इसका नाम रामेश्वर पड़ा। इसका नाम रामेश्वर पड़ा। उसके बाद देख लेते हैं। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके पास अनेक मंदिर हैं, जिसे लक्ष्मणेश्वर शिव, पंचमुखी हनुमान, श्री राम जानकी आदि मंदिर हैं। यहाँ 22 पवित्र कूप हैं, जिसके जल में तीर्थ यात्री स्नान करके स्वयं को धन्य मनाते हैं। देखिए यहाँ पर यह मंदिर है रामेश्वरम। चलिए उसके बाद देख लेते हैं द्वारिका धाम। देख लेते हैं। ये यहाँ पर द्वारिका धाम है। द्वारिका धाम के बारे में देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने गुजरात में शारदा पीठ के रूप में इसकी स्थापना की थी। द्वारका श्री कृष्ण की भी अति प्रिय रही और अंतिम समय भी यहीं पर व्यतीत किए हैं। यहाँ के मंदिरों में रणछोड़ राय भी एक प्रमुख मंदिर है। इसे द्वारकाधीश मंदिर भी कहते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य और श्री रामानुजाचार्य भी यहाँ पर पधारे थे। ये हमारे मंदिर का फिगर रहा। चलिए देखते हैं उसके बाद आगे। यहाँ पर देखने वाले हैं जगन्नाथपुरी के बारे में। किसके बारे में? जगन्नाथपुरी के बारे में। ये हुए जगन्नाथ। पहले इसको मंदिर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जगन्नाथपुरी मंदिर ये हुए। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कह रहा है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गंगा सागर तट पर स्थित है। किसके सागर पर? गंगा सागर पर। कौन? जगन्नाथपुरी। कहाँ में है? उड़ीसा में है। यह शक्तिपीठ भी है। यह शक्तिपीठ भी है। यहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की काष्ठ मृत्यु पर स्थित है। इन मूर्तियों को रथ यात्रा के अवसर पर निकालकर रथों में स्थापित कर समुद्र तट स्थित मौसी जी के मंदिर में 10 दिन रखा जाता है। मौसी जी के मंदिर में 10 दिन रखा जाता है। यात्रा में लाखों लोग भाग लेते हैं। जगन्नाथपुरी में
18 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल मंदिर है। इसके दर्शन के बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। आज देखें सभी नदियाँ के बारे में और सभी मंदिर के बारे में। सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।